ब्रेन टेक कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे काउंटरा के बारे में कि काउंटरा में टैली के अंदर काउंटरा का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए, काउंटरा का मतलब होता है कि बैंकिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाएगा। आप कैश ले जाकर बैंक में जमा करते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि बैंक में हम जमा करेंगे और पैसा को निकालेंगे और बैंक से बैंक दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको हम प्रयोग करने के लिए पहले आपको कैश लेजर का एक ज़रूरत होगा। पहले से कैश इस पर बना रहता है और जो बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा उसका लेजर बनाना ज़रूरी है। तो पहले क्या करेंगे, हम टैली को ओपन करते हैं। टैली को हम ओपन कर लेते हैं और टैली के अंदर पहले एक कंपनी को हम बनाएंगे। टैली के अंदर क्या करेंगे कि एक पहले हम कंपनी बनाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे और एंटर हम कर देंगे और अल्ट दाब के F3 करेंगे। अल्ट दाब के क्या करेंगे, F3 करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। क्या करेंगे, क्रिएट, यानी नया एक कंपनी आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर हम कंपनी के नाम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे और मेलिंग्स में वही नाम रहेगा। एंटर कर दे, एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं कि आपका कंपनी का जो एड्रेस है कहाँ पर है और एंटर कर देंगे और यहाँ पर इंडिया लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन मोबाइल नंबर वही एंट्री करेंगे, ईमेल आईडी एंट्री करेंगे, वेबसाइट एंट्री करेंगे। एंटर करने के बाद फाइनेंशियल डेट यहाँ पर यही रहने देते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ कंपनी के अंदर पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो आपके नाम से क्या होगा, एक कंपनी क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले से जो कंपनी खुला हुआ है उसको हम शॉर्ट कंपनी कर देते हैं। ऊपर वाला जो खुला हुआ उसको शॉर्ट कर देते हैं और ये आपका कंपनी है, ठीक है। कंपनी के अंदर पहला ऑप्शन है आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन। क्या है आपका, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसको ओपन करेंगे और लेजर के अंदर जाना है। लेजर के अंदर जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। किस में जाएंगे, क्रिएट में, और कैश को ओपन करेंगे। कैश के अंदर हम क्या करेंगे कि 50,000 रुपया यहाँ पर हम डाल देते हैं। कैश के अंदर क्या किए कि 50,000 रुपया यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ये 50,000 रुपया आपका कैश में देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 2 लेजर और बना लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे। किस में जाएंगे, क्रिएट। लेजर के अंदर गए और क्या किए, क्रिएट। पहला जो लेजर है, पहला हम यहाँ पर बना देते हैं SBI। क्या किए, SBI लेजर यहाँ पर हम बना देते हैं और SBI जो लेजर होगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। और एंटर कर देंगे और नीचे आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं। चलिए हम एंटर कर देते हैं, 0 अभी रहेगा बैलेंस। उसके बाद एक बनाते हैं CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर, ठीक है, लेजर क्या होगा, बैंक अकाउंट में जाएगा और बैंक अकाउंट में जाने के बाद, ठीक है, और एंटर कर देंगे और इसमें भी कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब देखिए 3 लेजर हम बना लिए हैं। पहला कैश है, कैश में हम 50,000 रुपया डाल दिए हैं और दूसरा जो है आपका सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक, 2 लेजर बन गया है। अब चाह रहे हैं कि हम सेंट्रल बैंक में, ठीक है, 20,000 रुपया ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और F4 का प्रयोग करेंगे तो काउंटरा आ जाएगा। देखिए काउंटरा जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कैश का ऑप्शन ले लेंगे। देखिए कैश में आपका अमाउंट जो शो कर रहा है यहाँ पर 50,000 रुपया शो कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरा सेंट्रल बैंक में चाहे स्टेट बैंक में 20,000 रुपया क्या करे, ट्रांसफ़र कर दे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 20,000 रुपया लिख देंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में 20,000 रुपया लिख देंगे। हाँ, ये ध्यान देना होगा, यदि आपका डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर तो F12 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, और ये वाला डेबिट क्रेडिट जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेबिट DR और CR ऑप्शन आ रहा है, यानी डेबिट क्रेडिट। उसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तभी वो डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए 20,000 रुपया हम एंट्री कर दिया हूँ और क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं SBI में हम क्या कर देते हैं 20,000 रुपया डाल देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे कि 20,000 रुपया जैसे डालेंगे तो देखिए कैश में आपका 50,000 रुपया था, यहाँ पर 30,000 रुपया शो कर रहा है और दूसरे में क्या शो कर रहा है 20,000। यानी SBI में क्या हो गया, यहाँ पर आप नोट का विवरण दे सकते हैं कि कौन सा नोट कितना है, ठीक है ना। और हम एंटर कर देंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया। अब कैश में बच गया है 30,000। अब क्या करना है कि सेंट्रल बैंक में 10,000 रुपया डालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैश को लेंगे और क्रेडिट में 10,000 रुपया डालेंगे। देखिए क्रेडिट में क्या किए, यहाँ पर 10,000 रुपया आपको डाल देना है और एंटर कर देंगे। क्या करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेंट्रल बैंक ले लेंगे। देखिए SBI शो कर रहा है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक ले लेंगे। देखिए पहले से लेजर इसमें CBI का बना हुआ है और इसमें 10,000 हम डाल देंगे। तो देखिए जो बैलेंस था आपका 30,000, इसमें कितना बच गया, मात्र 20,000 रुपया। और एंटर कर देंगे, ये आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपका बैलेंस कितना बच गया कैश में, कैश को चेक करना है तो कैसे करेंगे, कैश लेंगे और देखिए 20,000 रुपया मात्र यहाँ बच गया। अब क्या करना है कि SBI में जो 20,000 रुपया है, तो चलिए सबसे ऊपर हम यहाँ पर लेंगे SBI। क्या लेंगे, SBI में कितना है आपका 20,000 रुपया, इसमें से 10,000 रुपये उठा लेना है। तो क्या करेंगे कि क्रेडिट में यहाँ पर 10,000 रुपया हम डाल देंगे और तो बच जाएगा उसका 10,000। 20,000 था तो क्या हो गया, और कैश में ले जाना है तो कैश ले लेंगे। अगर बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना है, जैसे CBI में करना है 10,000, तो CBI का यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे। देखिए अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो कैश में भी कर सकते हैं, और नहीं तो बैंक टू बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SBI से ले जाकर सेंट्रल बैंक में कर देते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूरा को लेजर देखना है तो बैक करेंगे और डिस्प्ले में जाना है। किस में जाएंगे, डिस्प्ले में। और डे बुक में भी जाके आप देख सकते हैं, चाहे बैंक अकाउंट में जाएंगे और कैश बुक्स को यहाँ पर देखेंगे, कैश बैंक बुक्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो अमाउंट जो था आपका, जो अमाउंट था 20,000 रुपया, यहाँ पर शो करा है ना, 20,000 आपका बच गया है किसमें, कैश में, किसमें है। और उसके बाद CBI में आपका 20,000 और SBI में 10,000। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह आप बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे, ठीक है।